जिमल के अब तक नाराज हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ अंदाजा है? जानती हूँ, इसीलिए कॉल उठा ली। प्लीज ऐसा मत करो तुम मेरी बीवी हो, अब घर वापस आ जाओ। कौन सी बीवी? तुमने इतना अर्सा मुझे धोखा दिया और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, हम बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है नोमान। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इमाम निकाह और हिजाब कबूल किया था। गलत मत समझना। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देती। मैंने इस कदर तुम पर भरोसा किया था। मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर वाकई ठीक करना चाहते हो तो इमाम निकाह खत्म करो और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। जिमल, अब तुम भाड़ में जाओ नुमान। ओ मेरी जान शहजादी, अच्छी तरह रहना, ठीक है? अपने बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करना। एंजॉय करना तुम दोनों। शुक्रिया। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया और क्या, मेरा पीछा करवा रहा है अब भी। कोई बात नहीं, मैं भी दिखाती हूँ उसे। ज़ैनब साहिबा, कैसी हो सवेरा? मैं ठीक हूँ, किचन में मसरूफ थी। जिमल अपने कमरे में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपका लाइव शो देखा, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। अच्छा, मैं घर जाने से पहले यहाँ होती हुई जाऊंगी और तुम ऐसा करना कि अपनी बेटी को भी बुला लेना, मुझे कुछ बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है, बस उसे बुला लेना, साथ बैठकर कुछ बात करेंगे। ठीक है ज़ैनब साहिबा। सब खैर है ना? क्या हो रहा है? मेरी नेल आर्टिस्ट आ रही है। हाँ ठीक है। कोई मसला है? बेटी, मुझे क्यों मसला होगा, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तुम्हें तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए तोहफा मंगवाया है। जहमत की कोई वजह? जहमत नहीं, खुशी से दे रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। क्या तुम इसे पहनोगी नहीं? अभी नहीं, फिर कभी पहनूंगी। क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ अच्छा है, मगर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब सादा। आप शायद भूल गई हैं मैं कहाँ से आई हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इस तरह की चीजें तो मेरे नौकर पहनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको मेरी पसंद मालूम हो जाएगी। सहर, मेरा सामान लेकर आओ। हाँ कहो एलिफ। अब वो जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ तो सही ना, फिर बताती हूँ तुम्हें। चलो जल्दी से आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ। उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ हयात? वो सहर है ना, सारा पानी जमीन पर गिरा दिया उसने, और जाते जाते मुझे कह रही है कि ये सब साफ कर देना। अगर सारी सफाई मुझे ही करनी है तो फिर उसका क्या काम? तो तुमने उससे नहीं कहा कि तुम खुद साफ करो इसे? मैंने कहा उससे, तो उसने कहा कि मैं उरूज साहिबा के काम की जिम्मेदार हूँ, ये मेरा काम नहीं। कहाँ है वो? हॉल में है। अभी जाकर देखती हूँ उसे। ये लो, तुम्हारे लिए।
उरूज मैडम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद आया मुझे, शुक्रिया आपका। जब मैंने ये देखा था तो मुझे तुम याद आ गई थी। चलो अब कंटिन्यू करो। बेटी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी जैनब साहिबा के साथ? इन्होंने मेरे भरोसे तुम्हें ये जॉब दी। अम्मी, आई एम सो सॉरी। बिल्कुल नहीं बेटी, सिर्फ माफी मांगने से ये बात खत्म नहीं होगी। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। तुम्हारी कोई रुस्वाई नहीं हुई है सवेरा। तुम्हारी बेटी ने जवानी के जोश में गलती की है। मैंने बस इसलिए बताया कि ये गलती दोबारा ना हो और आगे चलकर कोई बड़ा मसला ना बन जाए। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, बस इससे कहो कि दोबारा ऐसा ना करे। मेरी बेटियों ने कितनी गलतियाँ की तुम तो सभी कुछ जानती हो। लेकिन आपकी बेटियों ने आपको शर्मिंदा नहीं किया जैनब साहिबा। मेरी बेटी ने तो अपनी हकीकत ही झुठला दी। बहुत दुखी किया इसने। अम्मी, मैं कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, उनकी जिंदगियों पर रश्क मत करना। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली चीज धोखा है। क्या सिर्फ तालियां बजवाने के लिए अपनी माँ को रंजीदा करना ठीक है? झूठ दुनिया की सबसे बुरी चीज है। और देखो अंजाम क्या होता है ऐसी बात का, सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। यकीन तो मुझे भी यही है। बीना, मुझे बहुत दुख पहुंचाया। माँ होना ऐसा ही होता है सवेरा। हम माएँ गिरती हैं और फिर उठ भी जाती हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। बस हमें ख्याल करना होगा। बेटा, तुम्हारे लिए सब कुछ सबक है, ठीक है? इंशाल्लाह। एलिफ, एलिफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी ना एलिफ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हैप्पी अरे बर्थडे। ऐसे मत उछलो एलिफ, बेबी को कुछ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। थैंक यू सो मच। चलो आओ, कैंडल्स ब्लो करो। अच्छा लेकिन उससे पहले मेक अ विश। अच्छा ठीक है, हम अपनी आइंदा की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजारेंगे। अब बुझाऊं? हाँ। इस सब का अंदाजा नहीं था। चलो और हम साथ में एक फोटो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ के ओनर मिस्टर शारिक से मिलना है। क्या उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट है? अगर आप कहेंगे कि दुआ कोकमास आई हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। दुआ कोकमाज आई हैं, शारिक साहब से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। शारिक साहब आपका वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए। दुआ, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। जब आप एनेस्थीसिया खुद लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि रिजल्ट मैं लेकर आ जाती हूँ यहाँ। अरे बहुत शुक्रिया, प्लीज बैठो ना। अगर ऐसा है तो मैं गेम बंद कर देता हूँ। काम का बहाना बनाकर गेम खेला जाता है और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अरे नहीं, बस कभी कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। गेम्स मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गेम? ये तो बस एक किस्म का क्विज है। IQ के लिए बहुत अच्छा है। चलो क्यों ना साथ खेलें, लेकिन मैं जीत जाऊंगी पहले ही बता रही हूँ। थोड़ा मुश्किल है मगर आजमा लो अपनी किस्मत। ये तो खेल कर ही पता चलेगा। लेकिन हम ऐसे खेलेंगे कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले को सजा देगा, यानी जुर्माने के साथ खेलेंगे। सजा के साथ? जैसे क्या तुम मुझे एक टांग पर खड़ा करोगी? ये नहीं मालूम, इस बारे में सोचेंगे। हारने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। यहाँ मैं काम की बात करने आई थी और गेम ऑफर हो गया। यानी ये ज्यादा लग रहा है कि आप मौका ढूंढ रही थी गेम खेलने के लिए। मैं कुछ लाई हूँ। एक सेकेंड। ये नायला ने भेजा आपके लिए। नैपी रैश की दवा है, इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, मैं देख लूंगा।
अच्छा तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करें। जी कहिए भाई। अजलान, वो सिर्फ फसीजिल होल्डिंग में है। वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? ए मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी पेले, डी रोमारियो। ये तो ज्यादती है, फुटबॉल का सवाल किया है, मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन ये तो एक किस्म का क्विज गेम है ना। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मालूम। मैं तो ऑप्शन सी चूज करती क्योंकि वही सबसे पुराना खिलाड़ी है, उसी को जानती हूँ मैं। तुमने पहले कहा और बदकिस्मती से तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि दुरुस्त जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने ये सवाल जानबूझकर पूछा ना? हाँ, मैंने जानबूझकर पूछा। मैंने उन लोगों से राब्ता किया जो ये मुकाबला ऑर्गेनाइज करते हैं, सवालों के जवाब लिए, और मैंने कहा कि आज मेरी एक दोस्त आ रही है तो मैं क्विज में उसे थोड़ा छेड़ूंगा। अगर पहले ही सवाल पर इतना रोगी तो आगे हम कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे? अच्छा ठीक है, अब आप दूसरा सवाल पूछे मुझसे। अच्छा तो हम यही उम्मीद आर्दा गुलर के लिए भी रखते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम आर्दा गुलर को जानती हो? वाकई जानती होगी। जी बिल्कुल, जानती हूँ मैं उन्हें। ठीक है, जबरदस्त। हाँ ठीक है, सवाल पूछे आप। हाँ, अब पूछे भी। क्या तुम इसका जवाब जानती हो? खैर ठहरो, मैं पढ़ता हूँ। क्लासिकी मौसीकी के कॉन्सर्ट में जब ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर स्टेज पर आता है तो रिवायत के मुताबिक सबसे पहले किस साज का मौसीकार उससे हाथ मिलाता है? ए वायलिन, बी पियानो, सी फ्लूट, डी हार्प। क्या तुम जानती हो उसका जवाब? जी मैं जानती हूँ इसका जवाब, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते। मुझे वाकई नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब है पियानो। मुझे माफ कीजिएगा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है वायलिन। अच्छा वाकई? हाँ, वायलिन ही सही जवाब है। इस बार मैं जीत गई। एक पॉइंट हो गया है। इतनी खुश क्यों हो रही हो? अब इस बात का फैसला तो आखिरी सवाल ही करेगा कि विनर कौन होगा। ठीक है? ठीक है, चले, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। अगला सवाल पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हम दोनों ही नहीं जानते। पहले से ही इतना शोर कैसे है? सवाल तो पढ़ लीजिए। वाकई? ठीक है, फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में वालिदैन के साये से महरूम हो गए थे? ए 7 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 4 साल। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं भूलूंगी मैं। सन 571 में सूरज तुलू हुआ, जिसका नाम मोहम्मद है। उनका पहला पैगाम उम्मत अब्दुल्ला उनके वालिद थे, आमना उनकी वालिदा थी और दाई हलीमा उनकी रज़ाई माँ। वो जन्नत जैसे घर में पैदा हुए। वो जब 6 बरस के थे तो उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई और यूं गमों का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम अम्मी। हाँ? अरे दुआ बेटी, मैंने तुम्हें भी जगा दिया। नहीं, मगर आप सुबह शाम इस्लाम की यही तारीख दोहराती रहती हैं। बेटी, ये कोई तारीख नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है जो उनकी जिंदगी को बयान करती है। जब तुम सो रही होती हो तो मैं तभी सुनाती हूँ, परेशान तो नहीं करती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इतना दोहराती हैं कि मैंने बेख्तियारी में याद कर लिया और नींद में भी सुन रही हूँ अब मैं। ये तो अच्छी बात है, मगर मैंने चंद बार सुनाई, तुम्हें कैसे याद हो गया? वालिदा के इंतकाल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। उनकी वफात के बाद चचा अबू तालिब के पास चले गए। शाबाश, देखो तुमने भी सीख लिया बेटी। वैसे तुम एक ज़हीन लड़की हो, फौरन सीख लेती हो। ये मेरे दिमाग में इस कदर नक्श हो गया था कि मैं इसे बेख्तियारी में भी घर पर दोहराती रहती थी। तो इसका जवाब 6 साल है। तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो मुझे हरा दिया। अच्छा तो फिर बताओ मेरी क्या सजा है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी तक तुमने सजा ही नहीं सोची है। लगता है मैं हार गया हूँ। आप वो वैसे जो नायला ने भेजा है देखकर बता दीजिएगा। जरूर देखूंगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है। ठीक है। ठीक है। ओके, सी यू। तो फिर मुझे कॉल करना। क्या? हारने की सजा नहीं देनी क्या? हाँ। ओके, मैं करूंगी कॉल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। गुड बाय। सी यू।
यूसुफ तो अजलान को बताएगा ये सब। मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई, आप फूल उठाकर ले जा रही थी? आप जाए, मैं देखता हूँ। क्या मामला है मैडम? मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए। आपको नहीं पता था तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। बाबा की जान। मैं सुन रहा हूँ यूसुफ भाई, वो काफी देर वहीं थी, उसके पास फूल भी थे, उसके साथ कोई साहब थे जो दरवाजे तक भी आए। साहब कौन? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक साहब थे उसके साथ। समझ गया। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अंदर आ सकता हूँ? खैरियत तो है? क्या कर रही हैं आप? रात का खाना बना रही हूँ मैं। दिखाएं। उफ उफ उफ, लगता है आज दावत है। फ्राइड चिकन विद बेक्ड वेजेस, वो भी मेरी खास सॉस के साथ। ये बच्चियों के लिए बनाया है, सबको बहुत पसंद है। देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। यकीनन मुझे भी पसंद आएगा भाई। वो मसाले वाला मिक्सचर दोगे मुझे मैदे? ये ले। बस थोड़ा सा डालना है मुझे। ये भी चाहिए क्या? रख दो इसको आप वहीं पर। ये बहुत मजे का लगता है इसके साथ। आखिर आपने बनाया है तो मजेदार ही होगा। इतनी मेहनत का शुक्रिया। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। वाह, क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। बहुत मजे का, लाजवाब बना है। मेरी मेहनत तो वसूल हो गई। ओफ ओफ ओफ, क्या खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसी में खाना शुरू कर दूं। खाना कब खाएंगे वैसे? शाम में। क्या मैं एक ले सकता हूँ प्लीज? ठीक है लो। मजेदार। हाँ, कहा था ना मैंने। ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? चलो खोलो ना। तो बेबी के जेंडर का पता चल गया? हाँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं जानती हूँ। क्या मतलब? मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे जेंडर ना बताएं क्योंकि मैं जानना नहीं चाहती थी। यानी मैं चाहती हूँ कि उसे बेटा या बेटी के तौर पे नहीं, अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करूं। तुम इतना इंतजार कर पाओगी? मैं तो वेट कर सकती हूँ, लेकिन लगता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरा मतलब है, क्या मैं जेंडर नहीं जान सकता? क्या जेंडर जाने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम वेट कर सकती हो तो मैं भी अगर वेट कर लूंगा तो क्या होगा? अरे मेरी जान, मैंने 2 अलग अलग कमरे तैयार करवा दिए थे क्योंकि मैं जेंडर नहीं जानना चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैंने ऊपर 2 कमरे देखे तो सोचा कि तुम जुड़वा बच्चों का सोच रही हो, लेकिन मैं तुमसे पूछ नहीं सका।